हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? देखिए, कल हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और आज इसी को हम रेगुलर कर रहे हैं। तो कल हमने एमएस वर्ड का जो बेसिक था वो हमने सारा पढ़ लिया था। ओके। और क्या ये सारी की सारी बार के बारे में हमने जान लिया था? एक बार फिर से आज रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है। और जो स्क्रॉल बार होती है वो कौन सी होती है, रूलर बार कौन सी होती है ना। तो इसमें लिखा हुआ भी नहीं है रूलर बार के बारे में। तो ये आपकी रूलर बार होती है। ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर से नीचे तक हम चलते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपका जो ये डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा है इसको बोलते हैं आपका टाइटल बार। ठीक है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो बार होती है वो टाइटल बार होती है और टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट के अंदर कौन सी होती है, क्विक असेस टूल बार आपकी होती है। ठीक है। अब देखिए, क्विक असेस टूल बार के अंदर क्या क्या आता है, सेव का ऑप्शन आता है और अनडू का ऑप्शन आता है और रीडू का ऑप्शन आता है। ठीक है। और देखिए, इनकी जो शॉर्ट की है वो भी अभी हम देखेंगे। इनकी जैसे सेव की होती है कंट्रोल एस होती है और साथ ही साथ इसमें Alt+1 भी हम दबा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही Alt+2 Alt+3 हो गया। ठीक है। अब देखिए, टाइटल बार हो गया, क्विक एसेस टूल बार हो गया। अब देखिए, टाइटल बार के जस्ट नीचे की जो बार होती है ना, जिसमें ये लिखा रहता है फाइल, जितनी सारी टैब होती है। ठीक है। वो होती है आपकी मेन्यू बार होती है। ठीक है। तो इतनी बातें आप समझे होंगी, मेन्यू बार होगी। ठीक है। अब देखिए, मेन्यू बार में जो जस्ट नीचे ये जो पोर्शन रहता है इसको बोला जाता है रिबन। ठीक है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिबन। ठीक है। तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाता है, आपका रिबन हो जाता है। ठीक है। और उसके नीचे होता है आपकी रूलर बार। ठीक है। और हमने कल क्या पढ़ा था, इंटेंट के बारे में पढ़ा था, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये लेफ्ट इंटेंट है और इस साइड जो इंटेंट होता है वो राइट इंटेंट होता है। ओके। और हमने पढ़ा था इस टॉप मार्जिन के बारे में, लेफ्ट मार्जिन के बारे में। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ओके। और इसके बाद में हमने पढ़ा था स्क्रॉल बार के बारे में। ठीक है। तो स्क्रॉल बार क्या होती है? देखिए, स्क्रॉल बार दो टाइप की होती है। एक तो होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है। तो वर्टिकल तो जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और जो नीचे दिखाई दे रही है ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है। अब देखिए, सबसे नीचे नीचे क्या होती है, आपकी स्टेटस बार होती है। ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक कल हमसे हो गई थी। ओके। जो नीचे हमने यहाँ पर बता दिया था कि ये टास्क बार होती है ना, जबकि ये आपकी टास्क बार नहीं होती है। ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी होती है स्टेटस बार। ठीक है। स्टेटस बार में सिर्फ यही नहीं आता है, स्टेटस बार में आपका ये भी आता है। क्या आता है? जूम कंट्रोल भी स्टेटस बार में ही आता है। ओके। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जूम कंट्रोल किस में आता है, स्टेटस बार में आता है या टास्क बार में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे की बार है वो कौन सी होती है, तो वो भी आपकी क्या होती है, स्टेटस बार होती है, ना कि टास्क बार। ठीक है। तो टास्क बार क्या होती है फिर, है ना। तो टास्क बार के बारे में समझते हैं, चलिए। तो ये होती है आपकी टास्क बार, जो डेस्कटॉप में जो नीचे नीचे का जो पोर्शन रहता है, जो नीचे की जो बार रहती है ना, ये आपकी होती है, क्या होती है, टास्क बार होती है। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जो डेस्कटॉप में सबसे नीचे रहता है ना वो आपकी क्या होती है, टास्क बार होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा एकदम डिटेल में हमने कल पढ़ा भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी चीजें। ओके। तो रिबन के बारे में हमने बात कर ली। ऊपर ऊपर टाइटल बार होती है, फिर नीचे मेन्यू बार होती है, साइड में आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है और उसके अंदर होता है सेव, अंडू और रीडू। ठीक है। और इधर की साइड क्या होती है, ये आउटलुक अकाउंट आपका खुला होता है। और क्या होता है देखिए, और आपका इस साइड में होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है। और इसके नीचे जैसे आते हैं रिबन आ गया। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो क्या आती है, आपकी रूलर बार आती है। ओके। और रूलर बार के अंदर क्या क्या होता है, इसको देखिए, रूलर बार को हम हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब रूलर बार के अंदर क्या आता है, इंटेंट आता है। ठीक है। और इंटेंट अलग अलग टाइप के हमने कल पढ़ लिए थे। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब देखिए, इंटेंट को इंक्रीज यानी कि इस साइड लेके आने का, इंटेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। ठीक है। और इंटेंट को डिक्रीज करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+M। ठीक है। और इंटेंट के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। ओके। और देखिए, ये जो विंडो होती है इसको बोलते हैं वर्ड विंडो। ठीक है। वर्ड विंडो, जो वर्ड की जो स्क्रीन होती है ना उसको बोलते हैं वर्ड विंडो। ओके। और ये सारा का सारा क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, डॉक्यूमेंट एरिया होता है, जहां पर हम ये लिख रखा है जैसे वेलकम टू ग्लेड्स इंजीनियर हरिराम सारना। तो ये सारी कहाँ पर लिखते हैं हम, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया या इसको बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है। अब देखिए, दो आपकी स्क्रॉल बार है, कौन कौन सी, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है। और फिर नीचे थी स्टेटस बार। ठीक है। और ये स्टेटस बार में ही आता है कौन, क्या, जो जूम कंट्रोल है ना,
ये भी आपका स्टेटस बार में आता है। और जूम जो बाय डिफॉल्ट जूम रहता है वो कितना रहता है, 100% रहता है। और इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम जूम रहता है वो कितना रहता है, 10% से 500%। और देखिए जो मिनिमम वाला है, हमको जूम कम करना हो तो हम क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। और जूम को बढ़ाना हो यानी कि प्लस के चिन्ह पे क्या करते हैं, हम जूम इन करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे लिखा है। ओके, और देखिए यहाँ पर जो बटन रहते हैं वो रहते हैं व्यू बटन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी सी शॉर्टकट की है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम इन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जूम इन कर लिया है। ओके, और ऊपर चलते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 लिखा आ रहा है, 2 लिखा आ रहा है, 3 लिखा आ रहा है, ठीक है, ये क्या है ना, एल्ट के साथ, इसके साथ एल्ट के साथ जब आप 1 दबाते हो ना, तब आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखा है ना, क्विक एसेस टूलबार में क्या क्या आता है, सेव आता है और अंडू आता है और रीडू आता है। ठीक है, और Alt+2 दबाते हो तो अंडू हो जाएगा। ठीक है, और उसका दूसरा भी क्या होता है, Ctrl+Z, है ना, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है ऑलरेडी। और Alt+3 का मतलब होता है रीडू। ओके, और अब देखिए ये सारे के सारे Alt के साथ जैसे ही दबाएंगे, जैसे Alt के साथ F दबाएंगे तो आपका फाइल में जितना कुछ होता है वो खुल जाएगा। और वैसे हमारा आज चैप्टर भी रहने वाला है फाइल का ही। ठीक है, ये रिविजन करने के बाद हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। ओके, और देखिए Alt+H शॉर्टकट की होती है होम की, होम टैब की क्या होती है, Alt+H। ओके, ऐसे ही इंसर्ट की होती है Alt+N, Alt+I नहीं होता भाई, Alt+N, है ना। आपने सोचा होगा कि F इसका ले लिया, H इसका ले लिया ना, वैसे Alt+N होता है किसका, इंसर्ट का। ओके, और डिजाइन का होता है Alt+G। ओके, और G क्यों रखा है, क्योंकि ग्राफिक्स से रिलेटेड ये डिजाइन है इसलिए यहाँ पर G रखा। ओके, और इंसर्ट क्यों रखा है, क्योंकि कोई भी चीज हम इंसर्ट करते हैं तो हमारी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N, है ना। जैसे नई स्लाइड हमको लेनी होती है या नया पेज हमको लेना होता है तो Ctrl+N दबाते हैं ना। ऐसे ही हम मान लो कि कोई चीज हमको इंसर्ट करनी है, इसका मतलब क्या हो गया, Alt+N। ठीक है, ध्यान रही Alt के साथ सारी कुछ दबा रहे। ओके, और डिजाइन का Alt+G, और ऐसे ही लेआउट का होता है Alt+P, और ऐसे ही रेफरेंस का होता है Alt+S, ऐसे ही आपका मेलिंग का होता है Alt+M, रिव्यू का Alt+R, और व्यू का होता है Alt+W, ये आपको याद रखना है। और हेल्प का होता है Alt+Y। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कॉर्नर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये मैसेज का दिया रहता है इसका होता है Alt+ZS, और जो ये अकाउंट खुला रहता है हमारा क्या, आउटलुक अकाउंट, ठीक है, उसका होता है Alt+ZP। ओके, एल्ट के साथ जेड और पी दोनों दबाना होता है, तब आपका ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर कमांड खुलेगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट की होगी। ओके, आगे बढ़ते ही, आगे बढ़ते ही अब देखिए थोड़ा सा कल वाला भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था कल। ओके, तो ये हमने कल पढ़ा था। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसको कैसे खोलते हैं, विंडो की+R दबा के आप विनवर्ड या winword.exe टाइप करोगे तो ये ओके पर क्लिक करोगे तो ये आपका एमएस वर्ड है वो खुल जाएगा। ठीक है, और एमएस वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये हमने कल पढ़ लिया इसलिए जल्दी जल्दी से इसको रिवीजन कर रहे हैं। ओके, और एमएस वर्ड है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है तो लोकप्रिय प्रोसेसर होता है। ओके, और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एमएस ऑफिस का भाग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए ही बोला गया है। ठीक है, अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अदर सॉफ्टवेयर भी है, इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, ये किसके लिए, गूगल के लिए। ठीक है, आईबीएम के लिए लोटस हो गया, और लिब्रा ऑफिस के लिए आपका राइटर हो गया, और एप्पल के लिए क्या हो गया, पेजेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। और दो चीजें आपको ये याद रखनी है, पेज मेकर और वर्ड स्टार, ये भी आपके किसके लिए यूज होते हैं, एमएस वर्ड के अलावा पेज मेकर और वर्ड स्टार भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में अक्सर यानी कि कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ और ये सारी क्या है, शब्दावली है। जबकि सेल आपकी क्या होती है, एमएस एक्सेल की होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने, बनाने, एडिट करने, यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है यहाँ पर उसको क्रिएट करना हो, या मान लीजिए एडिट करना हो, सेव करना हो, प्रिंट करना हो, स्पेलिंग कोई डॉक्यूमेंट के अंदर चेक करनी हो। ओके, तो इन सब के लिए किसका यूज करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड का प्रयोग लेटर लिखने, प्रार्थना पत्र लिखने और डॉक्यूमेंट बनाने, किताब लिखने व व्यावसायिक मैनुअल, फैक्स आदि लिखने हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और ये भी हमने कल पढ़ लिया था। एमएस वर्ड की जो फाइल है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है ना उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, ठीक है। और इस फाइल को जो नाम दिया जाता है, जैसे मान लीजिए फाइल है हमारी री.docx, ठीक है। तो ये जो फाइल का जो नाम है ना, इसको मतलब इस डॉक्यूमेंट फाइल को जो भी हम नाम देंगे ना उसको बोलते हैं फाइल नेम, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हुई। फाइल नेम किसको बोला जाता है, जो ये डॉक्यूमेंट का नाम होगा ना, जैसे हरी है ना, तो यही आपका, इसको हम किस नाम से जानेंगे, फाइल नेम है ये, ठीक है। फाइल नेम है, ओके। आगे बढ़ते हैं। और देखिए वर्ड में बनी जो फाइल होती है ना, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इसकी अधिकतम साइज कितनी हो सकती है, 32 MB हो सकती है, ओके। इससे ज्यादा साइज एक्सेप्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट फाइल में हम करते क्या है, टेक्स्ट लिखते हैं, ग्राफ, टेबल, सिंबल, ये सब कंटेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। और फाइल का एक्सटेंशन हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, .doc और .docx, ठीक है। .doc था 2003 से पहले, और 2007 के बाद में हो गया .docx, ऑफिस 2007 से, है ना। और अब तक कौन सी, अभी जो लेटेस्ट ऑफिस है वो कौन सी है, 2021 है, ओके। और एक्सटेंशन क्या बताता है, फाइल किस प्रकार की ये बताता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और देखिए जो हमने कल टाइटल बार और इन सब के बारे में पढ़ा था, वो एक बार थ्योरी हम समझ लेते हैं, ओके। और उसके बाद हम आगे अपना जो चैप्टर है आज का वो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए टाइटल बार क्या होती है, वर्ड विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जो डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है, ठीक है। जो ये एमएस वर्ड है ना, उसके अंदर जो ऊपर ही ऊपर जो बार होती है ना, वो होती है टाइटल बार। और उसमें बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आता है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा आता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का नाम लिखा था, कहने का मतलब ये जो भी डॉक्यूमेंट का अगर हम बाद में सेव करेंगे, जैसे मान लीजिए हरी.docx, ठीक है। तो हरी नाम से अगर सेव करेंगे ना, तो वहां पर ऊपर हरी लिखाएगा, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर लिखाएगा, किस में लिखाएगा, टाइटल बार में लिखाएगा, ठीक है। टाइटल यानी कि शीर्षक, ओके। टाइटल बार में ये लिखाएगा, ओके। और देखिए टाइटल बार की जो जस्ट लेफ्ट में होती है ना, वो होती है क्विक असेस टूल बार, ओके। और मेन्यू बार कहाँ पर होती है बताइए, टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है मेन्यू बार, जिसमें क्या क्या होती है, सारी की सारी टेब्स होती है, ठीक है। सारी की सारी टेब होती है, ओके। जैसे फाइल टेब हो गया, होम हो गया, रिव्यू हो गया, पेज लेआउट, ये कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया उदाहरण के लिए, ओके। तो मेन्यू बार में क्या होती है, मेन्यू बार जस्ट नीचे होती है टाइटल बार के, ओके। पहली बात तो ये हो जाती है, और दूसरी बात इसके अंदर क्या होती है, टेब होती है, ठीक है। और ये जो टेब जब खुलती है, तो अंदर जो चीजें खुलती है उसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल बार क्या, दो टाइप की स्क्रॉल बार हमने पढ़ी थी, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको वर्टिकल को पोर्ट्रेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैंडस्केप, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्टेटस बार क्या होती है, एमएस ऑफिस में सबसे नीचे जो बार होती है ना, वो होती है स्टेटस बार। देखिए टास्क बार नहीं होती, मैंने स्पेशली लिख भी दिया, ओके। कल हमने थोड़ा सा गलत देख लिया था, ओके। तो जो नीचे नीचे होती है एमएस वर्ड में, वो क्या होती है, टास्क सॉरी स्टेटस बार होती है, ना कि टास्क बार, ठीक है। टास्क बार कहाँ होती है, टास्क बार तो होती है डेस्कटॉप में सबसे नीचे की जो बार होती है, वो उसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। जैसे मैंने अभी दिखाया भी था ना। और विंडो में सबसे नीचे टास्क बार होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें एक ही है, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स, अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। और जिनको ये आती है चीजें, वो एक बार जल्दी जल्दी से अपना रिवीजन हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि न्यूनतम 10%, 500% और डिफॉल्ट साइज 100% होती है, ठीक है। अब तीन चार ये जो है शॉर्टकट की, ठीक है। देखिए हम साथ साथ में दो दो पांच पांच छह छह जो भी जितनी शॉर्टकट की होती है, उतनी शॉर्टकट की हम देखते हुए चलेंगे, ताकि हमको लास्ट में एक साथ याद ना करनी पड़े, ठीक है। तो 3 शॉर्टकट की आज देख ली है, कल भी देख लेंगे, परसों भी देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे देखेंगे ना, तब हमको हमारे ऊपर एक साथ बोझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए डाउन एरो का मतलब क्या होता है, जो देखिए ये एरो होती है ना, नेविगेशन कीज, ठीक है। नेविगेशन कीज, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम एक फाइल के अंदर है, और जैसे मान लीजिए ये हम लाइन लिख रहे हैं, ओके, हरी राम सारण, ठीक है। और लाइन लिख लिया, और हमको मान लीजिए अगली लाइन के अंदर जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो डाउन एरो आप दबाओगे ना, तो कर्सर नीचे की लाइन में चला जाएगा, और नीचे की लाइन में कहां पर जाएगा पता क्या, इसके जस्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, तब तो एंड में जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे आगे तक भी लिखा हुआ, मेरा मतलब समझ रहे हो क्या, है ना। जैसे मान लीजिए नीचे भी नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए खाली हरी लिखा हुआ है, ठीक है। तब तो कर्सर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इससे आगे भी कुछ लिखा हुआ है ना, तो जस्ट इसके नीचे जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो डाउन एरो से क्या होता है, देखिए डाउन एरो के द्वारा कर्सर अगली लाइन में चला जाता है, यानी कि इससे जो जस्ट नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में की है आपकी
कंट्रोल प्लस एंड की, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एंड की से क्या होता है, एंड भी मैंने बताया था ना, एंड, होम, पेज डाउन, पेज अप, है ना। और ये सारी क्या होती थी, नेविगेशन कीज होती थी, ठीक है। इनको क्या बोलते थे, नेविगेशन कीज। हमने कीबोर्ड में अच्छे से पढ़ा है, ओके। और देखिए कंट्रोल के साथ अगर एंड की दबाएंगे ना, तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक पूरा का पूरा इस प्रकार से डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक पेज है यहाँ पे, ठीक है, और अगला पेज भी है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, उससे अगला पेज भी है। एमएस वर्ड में चाहे जितने हम पेज कर सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए 3 पेज एमएस वर्ड की जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कर्सर यहाँ पर है या कहीं यहाँ पर है, ठीक है, तो कर्सर क्या होगा, इसी फाइल के अंदर लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। जहां पर भी जो लास्ट अक्षर लिखे हुए हैं ना, वहां पर कर्सर चला जाएगा, ठीक है। जबकि कंट्रोल प्लस पेज डाउन हम दबाएंगे ना, पेज डाउन दबाएंगे तो इस अगले पेज में चला जाएगा कर्सर, ठीक है। इस पेज से अगले पेज में कर्सर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा होगा, देखिए कंट्रोल प्लस एंड की के द्वारा कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा, ठीक है। जो भी लास्ट अक्षर होगा ना, उसके लास्ट में चला जाएगा, ओके। बात को समझ रहे हो ना। देखिए नई लाइन में जाना हो तब तो हम क्या करते हैं, जस्ट निचली लाइन में जाना हो तो ये एरो दबाते हैं, कौन सा, डाउन एरो दबाते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड की के साथ क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड की यानी डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन में क्या होगा, अगले पेज की प्रथम लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। से कर्सर अगले पेज की प्रथम लाइन में चला जाता है, ओके। तो ये 3 शॉर्टकट की आपको आई थिंक अब आपको याद होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ी सी चीजें जो हमने पढ़ रखी है उनके बारे में मैंने एक टेबल भी बनाया है, ओके। और जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। और देखिए मेरे को पता है 90% लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी। आप सभी, मैं तो कहूंगा एक बार ये टेबल आप जरूर बनाइएगा पॉज करके, ठीक है। तो देखिए एमएस ऑफिस में क्या क्या होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, और एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, सब जानते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो सब जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते ही। तो देखिए एमएस वर्ड को विंडो प्लस आर के साथ किससे खोल सकते हैं, विनवर्ड से खोल सकते हैं, ठीक है। किसके साथ, विंडो की प्लस आर दबा के जो रन बॉक्स हमारा खुलता है, जो रन बॉक्स खुलता है उसमें हम विनवर्ड टाइप करके ओके दबाते तो एमएस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। एक्सेल दबा के हम ओके करते हैं तब क्या खुलेगा, आपका पावर पॉइंट खुलेगा। जबकि यहाँ पर पावर पॉइंट नहीं है, ध्यान दिए, है ना। पावर पॉइंट नहीं है, पावर पी एन टी है, ध्यान दिए, ठीक है। पावर पी एन टी आप लिखोगे ना, तब आपका विंडो प्लस आर में जो ये है एमएस पावर पॉइंट आपका खुलेगा। कब खुलेगा, पावर पी एन टी लिखोगे तब, ओके। और ये एमएस एसेस आप लिखोगे तो एमएस एसेस आपका खुल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझे होंगे, ओके। अब देखिए जो यहाँ पर जो फाइल होती है ना, एमएस वर्ड में जो फाइल होती है ना उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। एमएस वर्ड में जो फाइल होती है वो होती है डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। और देखिए ऐसे ही जैसे एमएस एक्सेल में जो फाइल होती है ना उसको बोलते हैं वर्कबुक, मैंने पहले भी बताया था, ओके। वर्कबुक बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको पावर पॉइंट में, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। और सबकी सब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे को नया डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट फाइल मेरे को लेनी है, ठीक है। तो हम क्या दबाएंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, नई एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल आपकी खुल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो क्या आता है, डॉक्यूमेंट फाइल आता है, यानी कि सबसे पहले फाइल आती है आपकी, ठीक है। फाइल फाइल के अंदर क्या होता है, फाइल के अंदर होते हैं पेजेस होते हैं। अब देखिए जैसे एमएस वर्ड में तो बोलेंगे पेज, ठीक है। और वहीं पर आपकी एमएस एक्सेल में आ जाएगी वर्कशीट, ओके। और वहीं पर आपकी एमएस पावर पॉइंट में आ जाएगी स्लाइड। जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं और बोलते हैं ना कि नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ना, तो वो होती है स्लाइड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको समझाया था कि ये एमएस वर्ड की एक डॉक्यूमेंट फाइल है, उसके अंदर मैंने बोला था कि 3 पेज है, ठीक है। तो इसमें 3 पेज हो गए ना। वैसे ही मैं अगर बोलता ना कि एमएस एक्सेल की एक ये क्या आपकी, उसमें इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि एमएस एक्सेल की एक फाइल है, यानी कि एक वर्कबुक है, ठीक है। उसके अंदर 3 वर्कशीट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाती है वर्कशीट, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना कि यहाँ पर पेज है, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे एक्सेल में वर्कशीट, ठीक है। और अब जैसे एमएस पावर पॉइंट आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट में मैं बोलूंगा 3 यहाँ पर स्लाइड है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो क्या होता है, फाइल हो जाती है। और फाइल का नाम हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक और प्रेजेंटेशन और डेटाबेस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा, वर्कशीट हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 3 चीजें होती है एक साथ, ठीक है। टेबल टेबल होती है, टेबल आप समझ गए होंगे, ये एक टेबल होगी, ठीक है। और इस टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और इस टेबल के अंदर क्या होती है, इस साइड जो होती है ये तो होती है रो, और इस साइड जो होती है वो होता है कॉलम। थोड़ा सा मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ फिर समझते हैं, ओके।
देखिए जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है, ओके, और ये मान लेते हैं एक टेबल है, ठीक है। तो जो इस साइड ये होती है ना, ये सारी की सारी क्या होती है, रो होती है। और इनको इसमें एमएस एसएस में या डीबीएमएस, डीबीएमएस आपने पढ़ा होगा, तो डीबीएमएस में क्या बोलते हैं इनको, रो को तो बोलते हैं टपल, ठीक है। तो इस रो को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं ना, ये कॉलम है ना, इन कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। और जो पूरी की पूरी जो टेबल होती है ना, इसको बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। ये तीन नाम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें हमने समझ ली। अब देखिए एक्सटेंशन इनका क्या होता है, 2003 से पहले क्या था, डॉट डीओसी, और 2007 के बाद में कौन सा हो गया, डॉट डीओसी एक्स, ऑफिस 2007 के बाद, ठीक है। ऐसा ही इन सब में पहले क्या था, डॉट एक्स एल एस, और अब है डॉट एक्स एल एस एक्स, ओके। और पहले यहाँ पर था डॉट पीपीटी, अब है डॉट पीपीटी एक्स। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, पहले यहाँ पर था डॉट एम डी बी, और अब है डॉट ए सी सी डी बी, ठीक है। असेस और डीबी, ठीक है, पहले भी डीबी था, और यहाँ पर क्या था, एम एस असेस, है ना, तो एम डी बी लगा दिया, और यहाँ पर अब हो गया ए सी सी डी बी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, एक्सटेंशन हमने देख लिया। उसके बाद में टेम्पलेट, देखिए जो इसके अंदर टेम्पलेट बनते हैं, टेम्पलेट बनते ही इन दो के अंदर है, एम एस वर्ड के अंदर और एम एस पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। और उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट डी ओ टी, यानी कि डी ओ तो ये हो गया, और टी का मतलब हो गया टेम्पलेट, ठीक है। डॉट डी ओ टी एक्स, और यहाँ पर होता है डॉट पी ओ टी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए, जूम जो साइज होता है ना, वो इनका क्या क्या होता है, तीनों में जो कंपैरिजन है ना, ये हम करके अगर सीख गए ना पूरी चीजें, है ना, देखिए साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल भी पढ़ेंगे, एम एस पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, और एम एस 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 भी पढ़ेंगे। और इन सब में अगर आपस में आपने एक कंपेरिजन टेबल बना ली ना हर चीजों की, है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको बता दी है ना, तो इस प्रकार से कंपेरिजन टेबल से हमको चीजें ज्यादा क्लियर होती है, ओके। तो इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट जो जूम साइज रहती है वो रहती है 100%, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और इसमें एक चीज कॉमन है, ठीक है। इसकी जो जूम साइज होती है ना, वो 10 से 500 तक होती है, ठीक है। जबकि इनकी होती है 10 से 400 तक, 10 से 400 तक, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। और जो बाय डिफॉल्ट इसमें भी रहता है 100, इसमें भी रहता है 100, जबकि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट रहता है 69%, ओके, कितना। और आजकल का जो पावर पॉइंट है, जैसे 365 है ना, उसमें रहता है आपका 91%, ओके। पहले अब 2010 का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम एस पावर पॉइंट 2010 में जो बाई डिफॉल्ट जूम साइज है वो कितना है, 69 है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो एम एस वर्ड में जो फर्स्ट टेब है आपकी फाइल, ओके, फाइल के बारे में देखते हैं। देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टैब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फाइल, ये देखिए, ये जो फाइल आपको दिख रहा है ना, फाइल होम मेन्यू बार में जो फर्स्ट है, वो हम अब कुल मिला के बात ये कि हम मेन्यू बार की स्टडी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइल पढ़ेंगे, उसके बाद में होम पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे, और इनके एमसीक्यूज लास्ट में हम करने वाले, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये फाइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके। और एक एक चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, कि फाइल में कौन कौन सी क्या क्या चीजें यहाँ पे खुलती है, ओके। और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं ना, उनको इसी प्रकार से आपको बना लेना चाहिए कि फाइल लिखना चाहिए। और नहीं तो आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी चाहिए फाइल, ठीक है, फाइल हेडिंग डालनी चाहिए। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Alt+F, ओके। और इस प्रकार से आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जितनी सारी जो चीजें इसके अंदर होती है, जैसे सबसे पहला ही पहला होता है न्यू, ठीक है, ये देखिए न्यू यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में होता है ओपन, 2 नंबर ओपन, ठीक है। और इन सब के बारे में मैंने लास्ट में लिख भी रखा है। और एक बार आप इतना हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, और एक बार समझिए ध्यान से, ठीक है। एक बार अगर चीजें आपको समझ में आ गई ना, फिर आप नोट्स बनाते रहिएगा, ओके। तो थोड़ा सा मैं आप जूम करना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आपको सही से दिख पाए, ठीक है। देखिए फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है न्यू, ठीक है, एक होता है ओपन, ओके। उसके बाद में आपका होता है इन्फो, ओके, इन्फो के बारे में भी हम पूरा समझेंगे। सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, और मैंने ये प्रिंट पे ओके कर रखा है, प्रिंट प्रीव्यू ये दिख रहा है, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या क्या होती है, Ctrl+F12 होती है ना, ओके। और आगे देखिए, आगे आपका है शेयर हो गया, और एक्सपोर्ट हो गया, और क्लोज हो गया, ठीक है।
और पहले आपका आता था एक एग्जिट भी यहाँ पर लिखा आता था। एग्जिट का मतलब होता था एकदम पूरा प्रोग्राम से ही बाहर चले जाना, यानी कि Alt प्लस F4, ठीक है। जबकि क्लोज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F4, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। ओके, तो न्यू के बारे में तो आप जानते होंगे, न्यू किस लिए यूज होता है। जब भी हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना हो ना, तब हम क्या करते हैं, न्यू का यूज करते हैं। नया डॉक्यूमेंट का मतलब है मेरा कि पूरा का पूरा MS वर्ड ही दूसरा खुल जाएगा एक, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट फाइल दूसरी खुल जाएगी, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस N होती है, ठीक है। और ओपन का मतलब होता है कि जो भी हमने सेव कर रखे हैं ना डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल सेव कर रखी है उनको ओपन करना, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस O। ओके, और बाकी हमने शॉर्टकट की पहले भी पढ़ी रखी है, फंक्शन वाली, ठीक है, फंक्शन कीज वाली। ओके, तो कंट्रोल प्लस O होता है किसका, ओपन का, ठीक है। और ओपन क्या होता है, ओपन जो भी सेव डॉक्यूमेंट होते हैं ना ऑलरेडी, है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओके, अब देखिए सेव के बारे में पहले समझ लेते हैं, इन्फो हम समझेंगे बाद में, ठीक है। सेव का मतलब क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है वो उसको सेव करना, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस S, और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+1। ओके, इस MS वर्ड के अंदर, ठीक है, कंट्रोल प्लस S भी होती है और Alt+1 भी होती है। ओके, अब देखिए सेव एज का मतलब क्या होता है, F12 होती है सेव एज की शॉर्टकट की, सेव एज के बारे में बता रही। F12 होती है सेव एज की शॉर्टकट की, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था। ओके, और सेव एज को क्या करते हैं, जो मान लीजिए हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे ये रही, देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट फाइल मान लीजिए हमारे पास बनी हुई है, ठीक है, और हमने इसको सेव भी कर दिया, ठीक है। सेव एज का मतलब क्या होगा, मान लीजिए हमको यही सेम की सेम फाइल हमको दूसरे लोकेशन पर सेव करनी है, और मान लीजिए इसी का दूसरा नाम हमको रखना है, ठीक है। तो सेम फाइल को दूसरी जगह पर या नए नाम से या नए टाइप से बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेव एज का हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रिंट। अब देखिए प्रिंट का मतलब होता है कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल जो हमने बना रखी है उसको प्रिंट करना हो, ठीक है। इतनी बातें हमने समझ ली है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाता हूँ, एक बार ये देख लीजिए आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्फो के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, और इन्फो क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए इन्फो क्या होता है, इन्फो होता है कि डॉक्यूमेंट को जो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हमारी जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल बन रखी है, मान लीजिए कोई हमारी ऑफिस की डॉक्यूमेंट फाइल बन रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट फाइल है मान लीजिए, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्फो का यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा, ठीक है। अभी तक आप जूम इन और जूम आउट समझ गए होंगे कि जूम इन कब करते हैं, जूम आउट कब करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें हमारा हमने सिलेक्ट कर रखा है इन्फो की, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, इतना काफी है। तो आप सभी को दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये है इन्फो, ठीक है। तो इन्फो में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, देखिए एक बार, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, और चेक फॉर इश्यूज, और होता है मैनेज डॉक्यूमेंट, और होता है मैनेज कॉम एड इन्स, ठीक है। तो ये अभी नए फीचर आए, पहले ये फीचर नहीं थे, ठीक है। तो आपको सिंपल याद ये रखना कि डॉक्यूमेंट फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्फो का यूज करते हैं। और ये मैंने सारी चीजें दिखा दी थी, देख लीजिए। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यानी कि कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस पीपल कैन मेक टू दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रोटेक्ट करना किससे है ना, तो प्रोटेक्ट हम जैसे ही हम पासवर्ड फाइल लगा लेंगे तो कोई दूसरा ओपन करके उसको नहीं देख सकता, जब तक हम हमारा जो पासवर्ड है वो नहीं लगा सकता, ठीक है। और क्या होता है, मान लीजिए हम कर देते हैं रीड ओनली मोड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो भी ये फाइल खोलेगा ना वो खाली रीड कर सकता है उसको, उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि उसमें जैसे मान लीजिए मेरा नाम हरी लिखा है तो वो कहीं मुकेश कर दे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ते गए, उसको देखते हुए ये सब करना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते ही, तो देखिए इन्फो के अंदर क्या क्या होता है। जो इन्फो के अंदर जो पहला होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किस प्रकार से किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को किया जा सकता है, देखिए ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ठीक है। तो रीड ओनली मोड में ओपन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, तो कोई भी बंदा आके खोलेगा ना तो उसको रीड ओनली मतलब वो रीड कर सकता है खाली, उसमें चेंज कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड हम लगा देंगे ना, तब जब तक उसमें पासवर्ड नहीं लगाया जाएगा ना उस डॉक्यूमेंट फाइल में, वो नहीं खुलेगी। कभी आपने आधार कार्ड डाउनलोड किया होगा UIDAI साइट से, ठीक है, कभी आपने आधार कार्ड डाउनलोड किया होगा, उस वो जो आधार कार्ड डाउनलोड की जो डॉक्यूमेंट फाइल रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या रहती है,
इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड रहती है, ठीक है। उसमें एक पासवर्ड डालना होता है, जैसे नेम और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, तो वो पासवर्ड डालेंगे ना तभी वो फाइल खुलेगी, वही सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। आगे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब है कि आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ये और ये तो सेम सेम सी बात है, ठीक है। आगे देखिए एड ए डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के अंदर कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। नेटवर्किंग की जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। मार्क एज फाइनल, ओके। मार्क एज फाइनल आपने कभी राशन कार्ड देखा होगा, उसके नीचे देखिए इस प्रकार से कुछ एक रहता है, क्यूआर कोड टाइप का रहता है और उसके ऊपर ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो वो होता है आपका मार्क एज फाइनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका ऑप्शन है इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, देखिए सिंपल, मैं आपको आपको अगर ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो आप चुपचाप देखते जाइएगा, और मेन आपको याद रखना कि इन्फो का जो मतलब है वो क्या होता है, इतना सारा पढ़ेंगे ना तब आपको क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्वेश्चन एकदम छोटा सा यही आता है कि इन्फो का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन्फो का मतलब सिंपल आपका यही है कि डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने के लिए यूज करते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना है, और किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इन्फो होता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए एक बार, चेक फॉर इश्यूज, ओके। इसमें इश्यू क्या क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और चेक असेसिबिलिटी और चेक कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, मैनेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैनेज डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो मैनेज डॉक्यूमेंट में होता है, देखिए रिकवर अनयूज्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अनयूज्ड जो भी अनसेव्ड, सॉरी, जो भी मान लीजिए कोई डेटा सेव नहीं किया, ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, किसका, मैनेज डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट, हमको एक साथ सारे के सारे मान लीजिए रिसेंट जो भी कॉपीज है उनको मान लीजिए डिलीट करना है, तब भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन आप समझ पाए होंगे कि इन्फो का यूज हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक्सपर्ट के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। एक्सपर्ट का क्या मतलब है, ठीक है, इस एक्सपर्ट का क्या मतलब है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए हमको कोई पीडीएफ बनानी है जैसे, ठीक है, हमारे पास वर्ड की फाइल है, और वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक, ठीक है। हमको मान लीजिए इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, डॉट पीडीएफ करना है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का सिंपल आपको अगर मतलब जानना है तो मैं आपको एक बार सिंपल इसका जो मतलब है वो आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट का जो सिंपल मतलब होता है ना, वो होता है कि पीडीएफ या किसी अन्य फॉर्मेट में फाइल को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो मैंने सिंपल तो बता दिया, अब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही पहला इसके अंदर है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है चेंज फाइल टाइप, ठीक है। तो फाइल टाइप चेंज करना या क्रिएट पीडीएफ करना एक ही बात है, दोनों चीजें, ठीक है। हम फाइल का जो टाइप चेंज कर देंगे। अब देखिए एक्सटेंशन किस लिए यूज करते हैं, फाइल का टाइप जानने के लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट पीडीएफ हो जाएगा, मतलब वो एक्सटेंशन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी हम बोल सकते हैं डेट चेंज फाइल टाइप, यानी फाइल का टाइप हम चेंज कर सकते हैं, ओके। देखिए क्रिएट ए पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ओके। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो भी प्रीवियस लेआउट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और इमेज सब है, इनका सबका क्या बन जाएगा, एक पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ से क्या होगा, कंटेंट कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड, यानी कि जो भी कंटेंट रहता है ना वो हमारा सेव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ने के लिए फाइल देना है, ठीक है, तो जैसे ही हम पीडीएफ बना देंगे ना, ये एक प्रकार से इन्फो का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हम उसको पीडीएफ बना के देंगे, वो इजीली आपका जो लेआउट है, फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट है, ये सब आपका नहीं चुरा सकता, ठीक है। यानी कि कुछ भी वहां पर आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। फ्री व्यूअर आर अवेलेबल ऑन द वेब, ठीक है। यानी कि जिस किसी को मान लीजिए फ्री मटेरियल हमको देना हो तो हम क्या करते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में करके इसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए चेंज फाइल टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए चेंज फाइल टाइप क्या होता है, तो इसमें क्या है, देखिए जो डॉट docx लगा है ना, ये तो आपका रहेगा मेन मेन जो रहता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, डॉट doc वाला एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, जो भी मान लीजिए जिनके पास भी एमएस ऑफिस 2003 से पहले पहले का है, ठीक है, तो उनको चाहिए होगा ना कि हमारे पास में डॉट doc एक्सटेंशन का भी रहे, है ना। तो हमारी जो फाइल रहती है ना, उसका जो एक्सटेंशन मेनली हम चेंज कहाँ से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहता है, एक्सपोर्ट फाइल में रहता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्सपोर्ट है वो एमएस वर्ड में किस टैब के अंदर होता है, ठीक है। तो किस टैब के अंदर होता है, फाइल टैब के अंदर होता है, ठीक है। इन्फो किस टैब के अंदर होता है, इन्फो होता है फाइल टैब के अंदर।
सेव किस टैब के अंदर होता है, फाइल टैब के अंदर, और ये सेव रहता है क्विक एक्सेस टूल बार पर भी रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्लोज कहां पर रहता है, तो फाइल टैब के अंदर रहता है, ठीक है। आगे देखिए डॉट ओडीटी, ओके, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओके, और ये टेम्पलेट हो गया डॉट डॉट मैंने बताया भी था, ओके, और डॉट टी हो गया, RTF हो गया, ठीक है। तो जो भी एक्सटेंशन हमको चेंज करना होता है वो हम फाइल का चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं शेयर के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शेयर के बारे में, ठीक है। और शेयर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेंड करना, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए सेव करके हमको ईमेल या किसी चीज पर शेयर करना है, तो किसका यूज करते हैं, शेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो शेयर विथ पीपल, इसमें देखिए चार ऑप्शन होते हैं, ईमेल और प्रेजेंट ऑनलाइन और पोस्ट टू ब्लॉग, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी आपको पूछा जाएगा कि शेयर होता है वो किस टैब के अंदर होता है, ठीक है। तो किस टैब के अंदर होता है, फाइल टैब के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि फाइल टैब के अंदर होता क्या क्या है। तो फाइल टैब के अंदर न्यू होता है, ओपन होता है, इन्फो होता है, सेव, सेवेज, और हिस्ट्री का खास यहाँ पे रोल होता नहीं है। और आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछ सकते हैं हिस्ट्री कहाँ पर होता है, ठीक है। प्रिंट हो गया, शेयर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया और क्लोज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये है क्या, ठीक है। और फिर भी एग्जामिनर शातिर निकलता है और अंदर घुस के क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लेगा इन्फो क्या होता है, इन्फो क्या होता है, ठीक है। और इन्फो में भी हमको वो यही देगा कि पासवर्ड प्रोटेक्ट किसी फाइल को करना हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस लेवल का आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप ईमेल भी ईमेल के साथ आप सेंड कर सकते हैं। और ईमेल में भी कैसे कैसे सेंड कर सकते हैं, देखिए कोई अटैचमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई लिंक बना के आप सेंड कर सकते हैं, ओके। और मान लीजिए कोई PDF बना के आपको सेंड करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और XPS का मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट फाइल रखना चाहते हैं वो कि वो आप सेंड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और देखिए सेंड इज इंटरनेट फैक्स, आप फैक्स से भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है ईमेल के अंदर। और फिर है प्रेजेंट ऑनलाइन, यानी कि हमको प्रेजेंटेशन देना हो ऑनलाइन, मान लीजिए ऑनलाइन है ना, हम किसी को शेयर कर रहे हैं फाइल और वो प्रेजेंट कर सकता है खाली ऑनलाइन, है ना। उसमें कोई भी सेटअप ये चेंज नहीं कर सकता, मान लीजिए, है ना। तो ये आपका होता है प्रेजेंट ऑनलाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पोस्ट टू, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ ईमेल से सेंड कर सकते हैं, ओके। और उसमें भी अलग अलग फॉर्मेट से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा वो पूछ सकता है कि शेयर जो होता है वो किस टैब के अंदर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, लगभग ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है फाइल के बारे में। थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी हम पढ़ लेते हैं, ओके। मैं अब क्या करूंगा बताइए, जूम आउट में करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया जूम आउट, ओके। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे हम थ्योरी इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं और उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस, ओके। तो देखिए, देखिए इसमें जो फाइल टैब रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैंने बोला था ना कि फाइल के बारे में जो भी थ्योरी आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फाइल, ओके। फाइल टैब भी आप डाल सकते हैं और उसके अंदर आप लिखेंगे क्या, Alt+F आप लिखेंगे और उसके बाद में आप ये सारा का सारा नोट्स आप बना सकते हो, ओके। और देखिए MS वर्ड के फाइल टैब में सेव, सेवेज, ओपन, न्यू, क्लोज आदि विकल्प रहते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे विकल्प रहेंगे, जैसे देखिए न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव, सेवेज, और सेवेज किससे होता है, F12 से होता है, ठीक है। और प्रिंट हो गया, और इन्फो हो गया, क्लोज हो गया, एग्जिट हो गया, रिसेंट हो गया। एग्जिट अब तो नहीं आता, पहले आता था, ठीक है। रिसेंट हो गया, और सेव एंड शेयर, यानी कि ये शेयर ही है एक बार एक प्रकार से, ठीक है। हमने अभी अभी पढ़ा था शेयर, ठीक है। तो इन सब का जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। नया डॉक्यूमेंट या फाइल बनाने के लिए क्या होता है, Ctrl+N। और ओपन क्या होता है, कंप्यूटर में पहले से सेव वर्ड की फाइल को खोलने हैं तो ये आप नोट्स के रूप में लिख सकते हो, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है, ठीक है। Ctrl+S क्या होता है, यूजर जिस डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है उसको मेमोरी यानी कि रैम में, स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करना या इसे बोल सकते हैं उसमें सेव करना, ठीक है। सेव एज क्या होता है, कंप्यूटर में पहले से विद्यमान फाइल को नए पते पर या नए नाम से सेव करना, ठीक है। आगे क्या है, नोट, MS वर्ड की समान नाम वाली दो फाइलें समान लोकेशन पर सेव नहीं की जा सकती, ये आप सभी को पता होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख रखा है हरी डॉट, एक मेरे पास है मान लीजिए DOC, ठीक है, ये फाइल है। और ये किसमें, मान लीजिए हमारे पास में है लोकल डिस्क D के अंदर है मान लीजिए, ठीक है। तो लोकल डिस्क D के अंदर में दूसरी ऐसी फाइल हम मैं सेव नहीं कर सकता, यहाँ पर ये एक ही फाइल रहेगी। यानी कि जो लोकल डिस्क या तो मेरे को अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा, यानी कि अलग से लोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। अगर यही लोकेशन है सेम टू सेम तो वहां पे मैं
सेव नहीं कर सकता सेम नाम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कंट्रोल प्लस पी यानी कि प्रिंट हो गया, डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी प्रिंट करना, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, प्रिंट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जैसा मैंने दिखाया था ऊपर, है ना। सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, उसमें सेट एज और ये सब कुछ रहता है। एक बार मैं आपको प्रिंट वाला फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा, ओके। अब देखिए इसमें क्या प्रिंट प्रीव्यू में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे आप प्रिंटर चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सारे के सारे जो पेज है वो सेट कर सकते हैं कि हमको पेज कौन सा चाहिए, ए फोर वाला तो ये रहा, ठीक है, ए4 चाहिए, लेटर चाहिए, या क्या चाहिए, ठीक है। और हमको ओरिएंटेशन क्या लेना है, पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हमको वन साइडेड प्रिंट करना है या टू साइडेड प्रिंट करना है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, और ये पेज सेटअप में जाके भी आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक पेज पर एक पेज ही मेरे को प्रिंट करना है, या दो पेज एक साथ प्रिंट करना है, या चार पेज प्रिंट करना है, वो सब यहाँ पे ये आता है किसमें, प्रिंट प्रीव्यू में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है प्रिंट तक, ओके। अब इन्फो का मतलब देखिए, सिंपल इन्फो का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने हेतु, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। और क्लोज का मतलब होता है कंट्रोल+F4, देखिए कंट्रोल+F4 होता है क्लोज, जबकि एग्जिट होता है Alt+F4, ठीक है। और कंट्रोल+W का मतलब भी आपका क्या होता है, क्लोज से ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते ही देखिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने हैं तो क्लोज यूज करते हैं, सबको पता है। एप्लीकेशन को बंद करने हैं तो Alt+F4 यूज करते हैं। रिसेंट का क्या मतलब है, देखिए रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट की सूची देखने हेतु, ठीक है। और सेव शेयर का मैंने बता दिया है पूरा, ईमेल करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो मेरे अंदाज से आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये थ्योरी है वो समझ में आई होगी, और फाइल टेप आपको समझ में आई होगी। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे हमारी जो डाउट है वो और क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाती है ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए, और वहां पर आप अपने डाउट रखिए और डाउट पूछिए, ओके, ताकि आपका सॉल्यूशन है वो जल्दी हो सके। और बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप इन सबसे नहीं जुड़ना चाहते, तो आप सीधा क्या करिए, नीचे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और वहां से आपको जल्द से जल्द हमारी टीम है वो रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ पाए होंगे, ओके। और जो भी दोस्त अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दूसरे को, है ना। जो भी आईए की तैयारी कर रहे हैं, या ये सब एसएससी जीडी में भी आता है, ठीक है। जिस जिस एग्जाम में ये आता है, एमएस ऑफिस आपका रहता है, उस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्स में रहता है, ओके। तो देखिए, एमएस वर्ड के किस डॉक्यूमेंट का जूम साइज प्रतिशत से प्रतिशत होता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट है, किसी डॉक्यूमेंट में, है ना, उसका जूम साइज कहां से कहां तक रहता है, तो कहां से कहां तक रहता है, 10% से 500 तक रहता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। और एमएस एक्सेल में कहां से कहां तक रहता है, 10 से 400 तक रहता है, ठीक है। और इन इन दोनों में डिफॉल्ट जो साइज होती है वो कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। और जबकि उसमें कितनी होती है, 69 होती है एमएस पावर पॉइंट में, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हो गया 2। एमएस वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा है, तो यही थी पहले भी, 500%, ओके। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है, अगले पेज, ये देखिए ये पेज है पूरा का पूरा, अगले पेज में हमको जाना है, ठीक है। तो पेज अप तो नहीं होगा, पेज अप से तो हमको ऊपर जाया जाता है, ठीक है। और वर्ड भी आपका नहीं होगा, फोल्डर आपका नहीं होगा, अगले पेज पर जाने के लिए, ठीक है। तो इसके अनुसार तो एक ही ऑप्शन है, वो है डाउन एरो, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर होता आपका कंट्रोल+एंड की, इसका सही आंसर होता, लेकिन एंड की नहीं, सॉरी, पेज डाउन, ठीक है। इसका सही आंसर होता है कंट्रोल+पेज डाउन, ठीक है, अगले पेज में जाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा आपका डाउन एरो, ठीक। आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए डॉक्यूमेंट के अंत तक, यानी कि एक ही पेज है मान लीजिए, है ना, और इसमें हमने बहुत कुछ लिख रखा है, और यहाँ तक मान लीजिए हमारा स्टॉप है, और यहाँ पर हमको पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचते थे, कंट्रोल+ एंड की से, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, 3 शॉर्टकट की हमने पढ़ी थी, ओके। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेज पे रहती है,
जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है ना, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। हो सकता है हाँ आप सोचोगे कि ये भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, ओके। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है और ये एग्जाम हुई थी एक इस डेट को, ठीक है, 2020 में एक एग्जाम हुई थी दिल्ली पुलिस की, किसकी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार आपकी सीरीज है, ओके। आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, ओके। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, ठीक है, तो भिन्न हमको बताना, हमने पूरी की पूरी हमने बार पढ़ ली है। टाइटल बार होती है उसके अंदर, बिल्कुल होती है। स्टेटस बार होती है, बिल्कुल होती है। रूलर बार होती है, और मैंने बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे, एरो बार कुछ नहीं होता है, ठीक है, एरो बार कुछ नहीं होता है, तो आपका भिन्न आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में ना। ये तो हमने जो पढ़ा है उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, अब बताइए। वर्ड विंडो को बंद करना है, पूरी की पूरी जो वर्ड है ना उसको बंद करना है, ठीक है। अगर बोल दिया जाता कि वर्ड में वर्ड को आपको क्लोज करना है, ठीक है, तब तो आपका क्या होता, तब होता आपका कंट्रोल+F4। लेकिन अभी वर्ड विंडो को ही बंद करना है, पूरी की पूरी विंडो को बंद करना है, तो क्या होगा, Alt+F4, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा रिबन MS वर्ड 2010 में दर्शित होता है, अब देखिए रिबन के बारे में पूछा हमको, ठीक है। तो इंसर्ट, कौन सा रिबन MS वर्ड 2010 में प्रदर्शित होता है, ये ऐसे होगा, ठीक है। कौन सा होता है, देखिए इंसर्ट होता है, बिल्कुल होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, ठीक है। तो ये टेप भी इनको बोल सकते हैं, और इनको रिबन अब बोला गया तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो रिव्यू और असली जो होता है ये होती है टेप होती है, ठीक है। रिव्यू ये जो रिबन होता है ये तो इसके अंदर का माल मसाला होता है वो होता है, ठीक है। और इसको भी बोल सकते हैं रिबन वैसे, ओके। तो ऑल ऑफ द अब इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते ही, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू के द्वारा क्या कार्य कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में क्या क्या कर सकते हैं भाई, अभी अभी हमने पढ़ा था कि फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है। एक तो होता है न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, और क्या होता है, इन्फो होता है ना, और क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक, शेयर का ऑप्शन होता है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम नई फाइल बना सकते हैं, किससे, न्यू से, ठीक है। पुरानी फाइल खोलना, पुरानी फाइल किससे खोलेंगे, ओपन से खोलेंगे, ठीक है। फाइल सेव कर सकते हैं किससे, जो सेव रहता है उसमें फाइल सेव कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन इसके सही है, ठीक है। तो देखिए हमने थ्योरी हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद में हमारा जो काम है वो कितना आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बताइएगा। वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट किस टैब का प्रयोग करते हैं, वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट किस टैब का प्रयोग करते हैं, ये क्या क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को मिसमैच लग रहा है। देखिए ये पूछ रहा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। क्या था, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को यहां से ये था, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना, मैंने बोला था ना बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए क्या करते हैं हम, इन्फो का यूज करते हैं, और इन्फो किस में होता है, फाइल टेब में। अब देखिए यहाँ पर टेब पूछा है, ठीक है, तो किस टेब में होता है, फाइल टेब में, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ मार्क नहीं होगा, व्यू टेब में भी नहीं होगा, और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट ये कोई टेब होती नहीं है, ठीक है। तो फाइल टेब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। MS वर्ड 2010 में पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, ठीक है। तो ओपन कमांड किस में आती है, तो ओपन भी किस में आती है। अब ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे ओपन आ गया, या पूछ सकते हैं इन्फो कमांड किस में आती है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि शेयर कमांड किस में आती है, या आपसे पूछ सकता है एक्सपोर्ट किस में आता है, ठीक है। ये बस ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल टेब, ठीक है। आगे बढ़िए।
वर्ड 2010 में ओपन कमांड किस टेब में आती है? फिर से वही क्वेश्चन है यार, फाइल टेब। ओके, किसी फाइल को खोलना, सेव करना, सेव एज करना, फाइल को बंद करना आदि किस टेब में क्रियान्वित होते हैं? फाइल टेब। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे हमको करना है 13। ओके, एमएस वर्ड में प्रयुक्त शब्दावली सेविंग का उचित अभिप्राय है। ओके, यानी कि सेव का क्या अभिप्राय है? ठीक है, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव नहीं, दस्तावेज की मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक कॉपी करना, ये हो सकता है। दस्तावेज के समग्र स्वरूप में बदलाव, ये तो नहीं होगा। कुंजीपटल के प्रयोग से टेक्स्ट एंटर करके दस्तावेज विकसित करना, ये भी नहीं होगा। यार सेव का क्या मतलब होता है? हम चीज को मेमोरी में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो यही यहाँ पे बात बोली गई है। देखिए बी आंसर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये एक एग्जाम हुई थी यूपी पीसीएल, ठीक है, जेई। ओके, और ये हुई थी 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने हेतु तो किस कमांड का यूज करते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भाई लोकेशन हमको चेंज करनी है और या फाइल नेम हमको चेंज करना है या हमको एक्सटेंशन कोई चेंज करना है तो किसका यूज करते हैं? सेव एज का यूज करते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भेजने हेतु एमएस वर्ड में प्रयुक्त कमांड है, बताइए बताइए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें भाई ईमेल भी होता है ना, और सेंड टू भी हम कह सकते हैं ना, गो टू तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान। लेकिन भाई सेंड टू हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। देखिए इसमें ऑप्शन था ना ईमेल, है ना, इसका राइट आंसर होगा आपका ईमेल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भेजने हेतु एमएस वर्ड में प्रयुक्त कमांड है, तो उसमें भाई ईमेल ही रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा ए। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये भी आपका आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, तो थोड़े से क्वेश्चन तो हार्ड आते हैं। और यहाँ पर देखिए हमको ये ऑप्शन देख के हमको चक्कर खा जाते हैं, है ना, लेकिन हमको टिके रहना है सही आंसर पे। ओके, तो आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है, इस गलतियों से बचना है। ठीक है, यहीं पे आप मात खा जाते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम होती है जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड में सेव कमांड को कहाँ से असेस किया जाता है, बताइए। सेव कमांड को कहाँ से असेस किया जाता है क्या इसमें? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसमें तो है ही नहीं, फाइल टेब आई नहीं, है ना। तो सेव कमांड तो फाइल टेब में होता है, या सेव होता है क्विक असेस टूल बार में, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, और अगेन ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है? और ये भी हो गया, सेव एज हो गया। ठीक है, बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना। ठीक है, यानी कि जो सेम की सेम जो फाइल है ना, उसको हमको दूसरी जगह पर या क्या है, नए रूप में हमको सेव करना है, तो किसके द्वारा करेंगे? सेव एज के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। फॉर गेट इंफॉर्मेशन, पासवर्ड प्रिंट, बिल्कुल पासवर्ड के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें हमको इन्फो लगता है जैसे इंफॉर्मेशन का कुछ कहा गया होगा ना, तो जो कभी पढ़े ही नहीं है ना, जो कह सकते हैं कोचिंग के पीछे से भाग रहे होंगे ना, जो लड़के हैं ना, वो ये ऑप्शन करके आएंगे। ठीक है, और उनका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमको हमको तो पता है कि पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इन्फो ऑप्शन। ठीक है, और ये इन्फो ऑप्शन कहाँ पर होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फाइल टेब में होता है। ठीक है, तो इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। ओके, एमएस वर्ड में पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किस अन्य नाम से सेव करने के हेतु किस टेब का उपयोग किया जाता है? थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके,
तो फाइल टैब का यूज करेंगे किसके लिए, ये फिर से वही बात बोल रहा है, सेव एज की बात बोल रहा है, ठीक है। एमएस वर्ड में पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने हेतु किस टैब का उपयोग किया जाता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, ओके, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, नाम चेंज करना है, तो किससे करेंगे, सेव एज से। और सेव एज कहाँ पर होता है, फाइल टैब में होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछ लिया, टैब पूछ लिया सीधा, तो वो किस में मिलेगा, फाइल टैब में, ठीक है। आगे बढ़ते ही, और आज का ये है लास्ट क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए पूछा है, ना कि विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो क्लोज से होता है, ठीक है। अब देखिए ये हिंदी में लिख रखा है, थोड़ा सा न्यू हो गया। और एग्जिट से क्या होता है बताइए, एग्जिट से तो पूरा का पूरा क्या होगा, जो एमएस वर्ड का जो विंडो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और सेव तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने आज की क्लास पूरी कर ली है, ओके। और आज हमने क्या पढ़ लिया है, आज हमने फाइल टैब पढ़ लिया है, उसके अंदर क्या क्या कमांड्स होते हैं वो हमने पढ़ लिया है, और क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं वो भी हमने, पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी हमने पढ़ लिए हैं, ओके। और कल हम पढ़ने वाले हैं होम के बारे में पढ़ लेंगे, नहीं तो हम थोड़े से क्वेश्चन और भी करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ और है तो वो क्वेश्चन कर लेंगे, और होम को हम परसों अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ओके। तो देखिए जो भी आईए की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही शानदार है, और जो भी कोई और भी तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे को अभी पूरा पता नहीं किस किस में ये किस किस एग्जाम में आता है, मैं जल्दी पता करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में ये जरूर आती है, ओके, एमएस ऑफिस पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस में आती है, और नेटवर्किंग का जो पार्ट है वो भी आपका दिल्ली पुलिस में आता है। तो जो भाई भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ओके। और आईए में तो आता ही आता है, कंप्यूटर टीचर में आता है, ठीक है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें ये सब आते हैं, ठीक है। तो जिसमें भी एमएस ऑफिस आ रहा है, और जो भी बंदा एमएस ऑफिस के लिए तैयारी कर रहा है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ओके। वैसे तो मैं नहीं बोलता, लेकिन ट्रेंड चल रहा है बोलने का, ठीक है, तो बोलना पड़ रहा है, ओके। और देखिए इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं, और आप सभी यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, ओके दोस्तों, थैंक यू।